आ जाओ पवन, मैगमन सर। आ जाओ बैठे। क्या नाम है आपका? सर पवन। स्कूल कौन सा है? SKR पब्लिक स्कूल। SKR पब्लिक स्कूल। तो कैसे चल रही है अकाउंट्स में तैयारी? सर अच्छी चल रही है। तो क्या उम्मीद कर रहे हो इस बार अकाउंट्स में? सर 90+। 90 प्लस, बहुत बढ़िया। फाइल तो बहुत बढ़िया बनाया भाई आपने। आपने बनाई है? यस सर। क्या टॉपिक है आपके फाइल की? सर रेशियो एनालिसिस। रेशियो, सिर्फ रेशियो एनालिसिस। यस सर। और कौन सी कंपनी लिया आपने? सर टाटा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है। तो ये बताओ कि तुम्हारा फेवरेट चैप्टर कौन सा है अभी तक अकाउंट्स में? सर रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस। तो रेशियो एनालिसिस से कुछ सवाल पूछूं आपसे? सर यस पूछ। कंफर्टेबल हो? यस सर। ठीक है। तो सबसे पहला सवाल तो यही है, ये बताओ रेशियो कितने प्रकार के सर होते 4 हैं? टाइप्स। कौन कौन से? लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी। लिक्विडिटी रेशियो में कितने रेशियो सर है? 2 टाइप। कौन कौन से? क्विक रेशियो और करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो का? क्विक एसेट अपॉन में क्विक करंट लायबिलिटी। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का नाम सुना है? यस सर। क्या फॉर्मूला होता है? COGS अपॉन में एवरेज इन्वेंटरी। COGS का फुल फॉर्म क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स ऑफ रिवेन्यू। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोल सकते हैं। डिवाइडेड बाय क्या बोला आपने? एवरेज इन्वेंटरी। क्या फॉर्मूला होता है एवरेज इन्वेंट्री? क्लोजिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या होता है? नेट नेट क्रेडिट नेट सेल परचेज सेल डिवाइडेड बाय। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीव। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है। और ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला? नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला? नेट प्रॉफिट अपॉन में डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। नेट सेल का दूसरा नाम क्या है? रेवेन्यू। ठीक है, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है जी। अच्छा एक बात बताइए कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो का जब सम करेंगे तो कितने परसेंट आएगा? 100%। 100%। इन दोनों का सम क्या आता है? 100%। 100% आता है। ठीक है। अच्छा रेशियो के अलावा कौन सा चैप्टर में आप कॉन्फिडेंट हो? सर इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर में। ठीक है। तो आप मुझे बताइए एप्लीकेशन मनी रिसीव की एंट्री क्या होती है? एप्लीकेशन मैंने रिसीव की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। और ट्रांसफर करने की? और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर हम प्रीमियम पर एप्लीकेशन का पैसा मंगवाते हैं, ठीक है, तो एप्लीकेशन रिसीव की एंट्री क्या होगी? एप्लीकेशन रिसीव की शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू। एप्लीकेशन रिसीव्ड बोला है मैंने। एप्लीकेशन रिसीव। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अभी तो बताया था बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है। चाहे प्रीमियम हो या प्रीमियम ना हो, रिसीव्ड की एंट्री में प्रीमियम का नाम नहीं आता है। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि अगर हम शेयर को फोरफिट करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। नहीं बेटा, गलत हो जाएगा। चलिए फिर रेशियो में रहते हैं। इसके अलावा रेशियो ऑफ शेयर के अलावा और कौन सा चैप्टर है? पार्टनरशिप आता है आपको? हाँ सर। फंडामेंटल पढ़ा आपने? यस सर। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं दे रखा है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो पार्टनर्स को सैलरी कितना देंगे? सर नहीं देंगे। कमीशन कितना देंगे? नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन? देंगे सर 6% देंगे। 6% पर एनम। और प्रॉफिट को किस रेशियो बांटेंगे? इक्वली। पार्टनरशिप में कैपिटल कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ठीक है। अगर कैपिटल फिक्स होगा तो पार्टनरशिप कैपिटल अगर फिक्स होता है तो कैपिटल के पैरेलल हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट बनाते हैं। ठीक है। अगर कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट में हम क्या क्या दिखाएंगे? फिक्स है सर, बस उसमें उसकी कैपिटल दिखाएंगे। करंट अकाउंट में क्या क्या दिखाएंगे? करंट अकाउंट में सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, मतलब सारी चीजें, ऑल आइटम रिलेटेड टू द पार्टनर्स ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। और कैपिटल में क्या दिखाएंगे? सर कैपिटल उनकी सर कैपिटल दिखाएंगे, ओपनिंग कैपिटल। सिर्फ कैपिटल दिखाते हैं। अच्छा रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया अपने पार्टनरशिप में? यस सर। तो आप मुझे बताइए कि अगर असेट्स की वैल्यू लाइक मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज हो जाए तो उसकी एंट्री क्या करेंगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट।
मशीनरी अकाउंट डेबिट टू Revaluation रीवैल्यूएशन। account और अगर क्रेडिटर की वैल्यू इंक्रीज हो जाए तो इंक्रीज हो जाएगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। अगर मान लो एडमिशन का सवाल है और असेट साइड में गुडविल गिवन है, बैलेंस शीट के असेट में गुडविल है, तो क्या करोगे? सर उसे ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड। डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। Distribute कौन से पार्टनर्स में? सर ABC जो सर दे रखे ओल्ड पार्टनर्स में। partners। किस में बांटेंगे? ओल्ड पास ओल्ड पार्टनर्स में। मुझे एक बात बताओ कि डिबेंचर का चैप्टर आता है आपको? इतना सर इतना अच्छे से नहीं आता, इतना कंफर्टेबल नहीं, ठीक है। इश्यू ऑफ शेयर में भी आपको दिक्कत है, डिबेंचर्स में प्रॉब्लम्स है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ अच्छे से आता है, सर डेथ और रिटायरमेंट थोड़ा सर डेथ और रिटायरमेंट में थोड़ी दिक्कत है, ठीक है। तो बचा कौन सा फिर? फंडामेंटल हो गया, रेशियो। अच्छा, कैश फ्लो में क्या पोजीशन है आपका? सर अभी स्टार्ट ही करें अभी स्टार्ट किया है। एक दो एंट्री बताओगे कैश फ्लो में? सर। कितने हेड होते हैं कैश फ्लो में? सर 3 कौन कौन से? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, या चलो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हम क्या क्या दिखाते हैं? सर फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट की चीज़ें दिखाते इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट्स और हैं। इन्वेस्टमेंट डिबेंचर्स कौन से हेड में जाता है? सी हेड में जाता है। C head कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और क्रेडिटर कौन से हेड में जाएगा? क्रेडिटर सर ए पार्ट में ए हेड में जाता है। A head के कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आफ्टर वर्किंग कैपिटल, बिफोर वर्किंग सर कैपिटल? बिफोर बिफोर वर्किंग कैपिटल में जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, ये जो बैंक लोन है ये कहाँ दिखाएंगे? सर सी हेड में। सी हेड मतलब कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का नाम सुना आपने? यस सर। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट Yes, ma'am. कहाँ दिखाएंगे उसे? सर ए में कैश फ्लो ऑपरेटिंग में सर माइनस करेंगे और प्लस करेंगे, और सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस करेंगे। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, है ना? चलिए ठीक है पवन, SKR स्कूल है आपका, थैंक यू। थोड़ी सी तैयारी और करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बच्चे, क्या नाम है आपका? सर। गौरव। गौरव। स्कूल कौन सा गौरव? SKR। SKR। कैसी प्रिपरेशन चल रही है आपकी सर अच्छी चल रही है। अकाउंट्स में? सर अच्छी चल रही है। ठीक है, ओके। क्या उम्मीद कर रहे हो इस पर अकाउंट्स में? 90+। 90+, क्या बात है यार, SKR के बच्चे सारे इंटेलिजेंट है। ठीक है गौरव, तो ये बताओ आपने फाइल कौन से टॉपिक पे बनाया है? सर टाटा। टाटा मोटर्स, यस सर। वेरी गुड। और टॉपिक कौन सा आपका? सर रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कंफर्टेबल हो रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड? यस सर। मुझे ये बताइए कि रेशियो कितने प्रकार के होते सर 4। हैं? कौन कौन से? एक्टिविटी प्रोबेबिलिटी, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी एंड लिक्विडिटी। लिक्विडिटी, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी और प्रॉफिटेबिलिटी और एक्टिविटी रेशियो, ठीक है। अच्छा ये बताइए, जो लिक्विडिटी रेशियो है उसमें कौन कौन सा रेशियो आता है? क्विक रेशियो एंड करंट रेशियो। करंट रेशियो और क्विक रेशियो, ठीक है। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है गौरव? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। और क्विक रेशियो का? क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। बहुत बढ़िया। और ये जो एक्टिविटी रेशियो है इसमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आता है, क्या फॉर्मूला होता है इसका? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय। और COGS कैसे निकालेंगे? COGS RFO माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। और एक और होता है सर नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बहुत बढ़िया। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में एक रेशियो आता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, क्या फॉर्मूला होता है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेलिंग रेट। और नेट प्रॉफिट रेशियो? नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेलिंग रेट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेलिंग रेट। बहुत बढ़िया भाई। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड का नाम सुना आपने? सर निकालने के कितने तरीके? सर 2। कौन कौन से? असेट का एलिमेंट है, लायबिलिटी लाइन्स। अच्छा, असेट अप्रोच और लायबिलिटी अप्रोच। असेट अप्रोच से अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे तो किन किन आइटमों को प्लस माइनस करेंगे? नेट ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नेट फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। ये वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। ये क्विक असेट जो है वो कैसे निकालेंगे? क्विक रेशियो क्विक एसेट्स अपॉन क्विक एसेट्स और करंट एसेट माइनस ओपनिंग करंट एसेट माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस इन्वेंट्री। बहुत बढ़िया करो, तुम्हारे तो अच्छा खासा नॉलेज है यार इसमें। अच्छा एक बात बताइए, किसी भी रेशियो को इंक्रीज और डिक्रीज डिसाइड करना हो
तो कैसे डिसाइड सर करते उसका हैं? न्यूमरेटर अगर बढ़ेगा तो इंक्रीज हो रहा है, अगर घटेगा तो डिक्रीज हो रहा है, बहुत बढ़िया, अगर न्यूमरेटर इंक्रीज होगा तो रेशियो भी बढ़ेगा। इंक्रीज होगा, न्यूमरेटर डिक्रीज होगा तो रेशियो भी, डिक्रीज होगा। ठीक है। दूसरा टॉपिक कौन सा था? कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो गौरव ये बताओ, कैश फ्लो स्टेटमेंट में टोटल कितने हेड होते हैं? तीन है, कौन कौन से? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो इन्वेस्टिंग और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के कितने तरीके हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए दो तरीके हैं, एक डायरेक्ट और एक Indirect। इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। Direct, हाँ, हम लोग वैसे इनडायरेक्ट बनाते हैं। अच्छा ये बताइए, डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर कौन से हेड में जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग प्लस होगा या माइनस? प्लस अगर सर इशू इशू करा मैंने, है ना। और शेयर इशू करेंगे तो सर प्लस होगा सी हेड में फाइनेंसिंग में। फाइनेंसिंग में हम प्लस करेंगे, ठीक है। और लोन पेड कहाँ जाएगा? सर ये भी सर फाइनेंसिंग एक्टिव में जाएगा, पे करा है तो माइनस माइनस करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये एडजस्टमेंट में दे रखा है, तो कहाँ दिखाएंगे? सर ऑपरेटिंग एक्टिव में प्लस कर देंगे और फाइनेंसिंग में माइनस। बहुत बढ़िया भाई। अच्छा एक बात बताओ कि ये जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, सर ये कहाँ दिखाएंगे? सर क्या कहते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिव में प्लस कर देंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में प्लस करेंगे, और बस एडजस्टमेंट में दे रखा था भाई, एडजस्टमेंट में तो सर ए हेड में ऑपरेटिंग एक्टिव प्लस ए हेड में माइनस करेंगे, ठीक है ना। इनकम हो गया ना, प्रॉफिट हो गया, तो ए में माइनस करेंगे। बहुत बढ़िया भाई गौरव। ये गुडविल का नाम सुना आपने? यस सर। अगर मान लीजिए गुडविल डिक्रीज हो जाए तो कहाँ दिखाएंगे? सर ऑपरेटिंग एक्टिव में बिफोर वर्किंग कैपिटल से पहले प्लस कर देंगे। और अगर इंक्रीज हो जाए तो? सर परचेस हुई है मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिव में माइनस। बहुत बढ़िया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या करेंगे? माइनस। माइनस करेंगे। तो अगर गुडविल की ट्रीटमेंट हम ऐसे करेंगे तो पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, क्या इनकी भी ट्रीटमेंट ऐसे ही होगा? सर गुडविल तो ठीक है, ए हेड में हम प्लस करते हैं अगर डिक्रीज होता है, और बी हेड में माइनस करेंगे अगर इंक्रीज होगा। तो पेटेंट की ट्रीटमेंट क्या होगा फिर? पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट सर इनकी वैसे सेम ट्रीटमेंट होगी, क्योंकि ये भी क्या है? इंटेंजिबल असेट, ठीक है ना। जैसे गुडविल इंटेंजिबल है वैसे ये भी इंटेंजिबल है, तो सेम ट्रीटमेंट होगी। बहुत बढ़िया गौरव, तुम्हारी अच्छी पकड़ अच्छी है रेशियो में भी और कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी। एक सवाल और बता दो कैश फ्लो स्टेटमेंट से, पूछूं? ये बताइए, कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है उसमें कितनी आइटम आती है? 4 आइटम्स होते हैं। कौन कौन से? कौन कौन से? कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड करेंट इन्वेस्टमेंट। बहुत बढ़िया। अच्छा ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है, सर ये कौन से हेड में जाता है? सर बैंक ओवरड्राफ्ट सी हेड में फाइनेंस एक्टिविटी। सी हेड में? नहीं सर, बैंक ओवरड्राफ्ट सर ए हेड में आता है, ओपनिंग एक्टिविटी। नहीं, ये सी में जाता है, इसको लोन की तरह ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। सेम ट्रीटमेंट होता है, जैसे लोन की ट्रीटमेंट करते हैं वैसे इसको भी ट्रीटमेंट करेंगे। एनीवे, आपकी पकड़ रेशियो में तो बहुत अच्छा है, कैश फ्लो में भी बहुत अच्छा है। तो इन दोनों के अलावा कौन सा चैप्टर आपको लगता है कि फंडामेंटल ऑफ फर्स्ट चैप्टर? फंडामेंटल, ठीक है। तो फंडामेंटल से मैं आपको सवाल पूछ लेता हूँ, कंफर्टेबल हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये बताइए कि अगर मान लो पार्टनरशिप डीड गिवन है, रेशियो लिखा है उसमें 3:2, ए और बी पार्टनर है और रेशियो है 3:2, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, लेकिन जो बी पार्टनर है वो आर्ग्यूमेंट कर रहा है कि हम रेशियो इक्वल बांटेंगे, तो क्या हम उसे रेशियो इक्वल देंगे? सर नहीं, अगर नहीं है तो अगर पार्टनर्स में कर सकते हो तो, अगर पार्टनरशिप डीड गिवन है तो नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, मतलब जो पार्टनरशिप डीड में है हम उसी को फॉलो करेंगे। बट हमें कैसे पता चलेगा पार्टनरशिप डीड गिवन है या नहीं गिवन है? सर एग्रीमेंट होता है सर। नहीं, हमें एज अ स्टूडेंट अगर हमें क्वेश्चंस में पता करना हो कि गिवन होगा क्वेश्चन, क्वेश्चंस में अगर गिवन है तो वो पार्टनरशिप डीड ही माना जाएगा। अच्छा, पार्टनरशिप डीड नहीं दे रखा है सर तो पार्टनर्स के लोन पर इंटरेस्ट कितने परसेंट? 6% पर एनम। 6%। पर एनम और कैपिटल पे? सर नहीं लगता, इंटरेस्ट नहीं देते सैलरी देंगे पार्टनर्स को? सर। नो कमीशन? सर नहीं। किसी पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट हुआ है 50,000 का, ठीक है, और पार्टनर्स को सैलरी देना है 60,000 रुपये, इट इज पॉसिबल कि हम उसे दे सकते हैं? सर नो। फिर क्या करेंगे? सर फिर हम जो इनके सर में कुछ नहीं देंगे, इनके सर से बांट देंगे न्यू रेशियो में, इनके एक्सपेंस को सकते हैं, मतलब सैलरी उसे नहीं देंगे नहीं देंगे। क्योंकि हमें सर इतना प्रॉफिट। अच्छा चलिए एक बात बताइए, अगर मान लीजिए पार्टनर्स फंडामेंटल की बात करें, पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि पार्टनर्स को सैलरी देना है, कमीशन देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ये तीनों चीज़ें देना है, लेकिन बिजनेस में लॉस हो गया, पार्टनरशिप फर्म में लॉस हो गया, तो क्या हम ये तीनों चीज़ें देंगे? नहीं सर। क्यों? सर इतना प्रॉफिट ही नहीं है जो कवर दे सके सर। अच्छा, एक्सपेंस कितने प्रकार के होते हैं पता सर है? 2 कौन कौन से? सर, कंपल्सरी और ऑप्शनल। कंपलसरी और ऑप्शनल। कंपलसरी एक्सपेंस का कोई एक एग्जांपल दे सकते हो? और सर
सर इलेक्ट्रिशियन का सर सैलरी नहीं सर, जो बाहर से जो हमारे बिजनेस रिलेटेड नहीं है, कंपल्सरी नहीं है सर, जैसे इलेक्ट्रिसिटी मतलब आउटसाइडर हाँ, से outside रिलेटेड से, एक्सपेंसेस, और ऑप्शनल क्यों नहीं, किसको रिलेटेड टू पार्टनर्स होते हैं। रिलेटेड टू पार्टनर, दोज एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू पार्टनर, ये ऑप्शनल होता है, ये सिर्फ तभी पे करते हैं जब हमें जब पार्टनर्स प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट नहीं होगा तो हम ये खर्चे पे। नहीं करते। भाई गौरव बहुत अच्छी बात है भाई, तुम्हें तो अच्छा खासा पकड़ है। इसके अलावा कोई चैप्टर याद है आपको? इस वक्त से पूछो इस वेबसाइट से। तो अगर कोई कंपनी शेयर इशू करती है तो मिनिमम कितना सब्सक्रिप्शन आएगा कि वो शेयर इशू कर पाएंगे? 90%। अगर उससे कम आया एप्लीकेशन नहीं करेंगे सर, तो क्या करेंगे फिर? सर इशू नहीं करेंगे, तो फिर? 90% मिनिमम चाहिए। तो उसे रिजेक्ट कर देंगे। यस सर। ठीक है। तो एप्लीकेशन में जो एक्स्ट्रा पैसा रिसीव्ड होता है, एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, उसको क्या करते हैं? अगर सर क्वेश्चन में बोला है कि प्रोजा बेसिस पे मतलब करना डील है, करने के कितने तरीके हैं? सर रिजेक्ट करेंगे या तो, हम्म, या सर प्रोजा बेसिस पे अलॉटमेंट पे दे देंगे। रिजेक्ट करेंगे प्रो राटा, या फिर थोड़ा प्रो राटा थोड़ा रिजेक्ट करेंगे। ठीक है। कैपिटल रिजर्व यस सर। नाम सुना आपने? यस सर। क्यों ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में? अगर सर शेयर फुल फ्यूचर का प्रॉफिट बचा उसको ट्रांसफर करेंगे। तो कैपिटल रिजर्व में ही क्यों ट्रांसफर करते हैं? इसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्यों नहीं ट्रांसफर करते हैं? सर हम इसे रिजर्व बना के रख लेते हैं अपने। क्योंकि ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है। ठीक है। एक रेवेन्यू नेचर होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे, कैपिटल नेचर होगा तो कैपिटल रिजर्व में। एक आखिरी सवाल, ठीक है, क्या हम शेयर को डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं? सर कर तो सकते हैं, लेकिन इशू शेयर को सर नहीं, नहीं कर सकते हैं, शेयर को डिस्काउंट पे इशू। सर नहीं कर सकते। चलिए एनीवे गौरव, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है बच्चे आपकी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ 90 प्लस बोल रहे हो, उससे ज़्यादा ही आए। ठीक है, थैंक यू। आइए May I come in? आइए। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बच्चे, बैठिए। क्या नाम है आपका? Tarannum. तरन्नुम। स्कूल कौन सा बेटा? SKV IRI Pusa. SKV पूसा। Yes. ये फाइल आपने बनाई है? Yes, sir. किस टॉपिक पे बनाए? Colgate. कोलगेट। वेरी गुड। और टॉपिक कौन सा सेलेक्ट किया आपने? Ratio, analysis और comparative common size. रेशियो और कंपैरेटिव एंड कॉमन Common साइज। size. ठीक है, तो रेशियो से क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे? Yes. ये बताइए, रेशियो कितने प्रकार के होते हैं? रेशियो 4 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। लिक्विडिटी का दूसरा नाम क्या है? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी का दूसरा नाम? लॉन्ग टर्म। सॉल्वेंसी रेशियो। हाँ। एक्टिविटी का दूसरा नाम? एक्टिविटी का दूसरा नाम टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो का दूसरा नाम क्या है? नेट सेल। टर्नओवर का दूसरा मतलब क्या होता है? नेट सेल। नेट सेल। ठीक है। करंट रेशियो का नाम सुना आपने? करंट रेशियो, हाँ। क्या फॉर्मूला होता है? करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स का कोई दो एग्जांपल दो। करंट एसेट कैश, बैंक। कैश और बैंक। क्विक रेशियो का नाम सुना है? हाँ। क्या फॉर्मूला होता है? क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। क्विक एसेट कैसे निकालेंगे? करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, ये बताइए डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? डेट अपॉन इक्विटी। डेट्स किसको बोलते हैं? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। बहुत बढ़िया। और इक्विटी? इक्विटी शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड मतलब क्या? इक्विटी वालों का पैसा या प्रेफरेंस वालों का या दोनों का? दोनों का मिला के। दोनों का मिलाकर। ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का नाम सुना है? यस। क्या फॉर्मूला होता है? COGS अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। COGS का फुल फॉर्म क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, है ना? Average. एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्रीज अपॉन में 2। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में कितने फॉर्मूले होते हैं? 4। कौन कौन से? एक ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग। प्रॉफिट रेशियो। हाँ। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल इंटू 100। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला? नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। बहुत बढ़िया तरन्नुम, रेशियो में अच्छा कमांड बना लिया तुमने तो। थैंक यू सर। अच्छा, ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नाम सुना आपने? ROCE, हाँ। क्या फॉर्मूला होता है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला होता है? हाँ, नेट प्रॉफिट बिफोर, नहीं सॉरी, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स अपॉन में नेट सेल इंटू 100।
नेट सेल नहीं बेटा, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड हाँ इनटू 100, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के कितने फॉर्मूले होते हैं? 2, कौन कौन से? एक लाइबिलिटी अप्रोच, एक एसेट अप्रोच। बहुत बढ़िया। तो मैं आपको रेशियो के क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, आपको सारा आता है। कैश फ्लो की बात करते हैं, चलेगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट में टोटल कितने हेड होते हैं? 3 हेड होते कौन हैं। कौन से? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बहुत बढ़िया। तो ये बताइए, जो गुडविल है अगर ये डिक्रीज हो जाए तो इसे कहाँ दिखाएंगे? ऑपरेटिंग में प्लस करेंगे और अगर इंक्रीज हो जाए तो? इन्वेस्टिंग में माइनस। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर गिवन इन द एडजस्टमेंट कहाँ दिखाएंगे? ए ऑपरेटिंग में प्लस और फाइनेंसिंग में माइनस। डिविडेंड पेड कहाँ दिखाएंगे? डिविडेंड पेड, हम्म, डिविडेंड पेड ऑपरेटिंग में माइनस। नहीं, डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग में माइनस होता है, अच्छा हाँ। ठीक है ना। अच्छा ये बताइए, टैक्स, इनकम टैक्स कहाँ कहाँ जाता है गिवन इन द एडजस्टमेंट? मतलब 2 इफेक्ट होंगे। तो टैक्स जो है वो हम पहले तो ऑपरेटिंग में प्लस करेंगे और फाइनेंसिंग में माइनस करेंगे। नहीं बेटा, टैक्स ऑपरेटिंग में ही माइनस होता है, ठीक है ना। एक वर्किंग नोट में अच्छा प्लस पेड करते हैं, हाँ हाँ ऑपरेटिंग में प्लस ठीक है। माइनस। परचेज ऑफ बिल्डिंग कौन से हेड में जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। प्लस या माइनस? अगर परचेज कर रहे हैं तो माइनस, सेल कर रहे हैं तो प्लस। अच्छा, सेल करते हैं तो प्लस क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास वो मतलब हम सेल करें तो उसको हम पैसे आ रहे हैं हमारे पास अच्छा, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट में पैसा आएगा तो प्लस और जाएगा तो माइनस, क्योंकि हम माइनस, परचेज कर रहे हैं हमारे पास से पैसा जा रहा है। ठीक है। ये बताइए, नॉन करंट लायबिलिटी का नाम सुना आपने? हाँ। कितने प्रकार के होते हैं? नॉन करेंट लाइबिलिटी, हाँ, मतलब मुझे 2 एग्जांपल दे दो आप नॉन करंट लायबिलिटी का। नॉन करेंट लाइबिलिटी वो होता है, एक मिनट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और प्रोविजन फॉर लोन। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस कह सकते हो आप, ठीक है। कंपैरेटिव की कुछ बात करें? कंपैरेटिव, ये बताइए, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाने के लिए मुझे 1 साल का डाटा गिवन होना चाहिए या 2 साल का डाटा कंपलसरी है? दो कंपैरेटिव अगर हम बना रहे हैं तो हमें 2 साल का डेटा गिवन जरूरी है। ठीक है। और कॉमन साइज बना रहे तो हमें 1 साल का गिवन होगा तो चलेगा। कंपैरेटिव में परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या है? कंपैरेटिव में परसेंटेज का फॉर्मूला होता है C अपॉन में A इंटू 100। ये सी और ए क्या है? C मतलब एब्सोल्यूट चेंज और A मतलब कि हमारा जो प्रीवियस ईयर है इंटू 100। कॉमन साइज में अगर परसेंटेज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो आइटम अपॉन में, अगर हमें हमारे पास जो आइटम है उसको अपॉन में RFO इंटू 100। आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का बता रहे हो, और बैलेंस शीट में निकालना हो परसेंटेज तो? बैलेंस शीट में निकालना हो तो आइटम जो हमारे पास गिवन है उसको हम टोटल के साथ करके इंटू में 100। टोटल ऑफ असेट या टोटल ऑफ लायबिलिटी? अगर हम लाइबिलिटी का निकाल रहे तो टोटल लाइबिलिटी और एसेट का निकाल रहे तो टोटल। वैसे बात एक ही है, हाँ, दोनों दोनों equally इक्वली होते हैं। होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तरन्नुम, रेशियो तो समझ में आ गया, कंपैरेटिव आ गया, कैश फ्लो आ गया। फर्स्ट बुक में क्या परफॉर्मेंस है आपकी? फर्स्ट बुक भी आती है पर अभी मतलब रिवीजन थोड़ी और तो ऐसा कोई चैप्टर जिसमें कॉन्फिडेंस हो? फंडामेंटल एडमिशन, फंडामेंटल और एडमिशन? नहीं सॉरी फंडामेंटल, फंडामेंटल, बाकी में कंफ्यूजन है। ठीक है। तो आप मुझे फंडामेंटल में ये बताइए कि अगर किसी पार्टनरशिप डीड में, किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप डीड गिवन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स का लोन, पार्टनर्स लोन कितने परसेंट देंगे? 6% पर annum। 6% पर एनम, ठीक है जी। और अगर बैंक से लोन लिया हमने हाँ, तो उस पे इंटरेस्ट देंगे या नहीं देंगे? अगर उन्होंने इंटरेस्ट बताया होगा बताया हुआ है तो? उतने पे देंगे, वरना 6%, अगर पार्टनरशिप डीड है तो 6% कर। अच्छा, पार्टनरशिप डीड है और उसमें लिखा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अलाउड एट द रेट ऑफ 10%, तो 10% देंगे या 6% देंगे? 10% देंगे क्योंकि उसने बताया है कि। और अगर नहीं बताया होता तो? तो 6% दे देंगे, ठीक है ना। ओके, कंपनी में कितना कॉन्फिडेंस है आपको? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ठीक ठाक है। मुझे ये बताइए कि अगर हम डिबेंचर्स पूछ रहा हूँ मैं, चलेगा ना? हाँ। डिबेंचर में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री क्या होती है? अगर हम ड्यू कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, ठीक है। और दूसरी एंट्री? अगर डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है?
नाम सुना आपने, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है? राइट ऑफ करने की एंट्री डिबेंचर अकाउंट नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस Loss डेबिट account, टू लॉस ऑन loss इश्यू ऑफ share. डिबेंचर। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए कि जब लॉस होता है डिबेंचर को इशू करने पर, तो उसे राइट ऑफ करते कब है? जब लॉस होता है तो उसे राइट ऑफ कब करेंगे? फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, कब राइट ऑफ करते हैं? कोई टाइम पीरियड है? याद नहीं, ये राइट ऑफ होता है बेटा पहले साल के एंड में, एंड में। मतलब एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ठीक है, ठीक है तरन्नुम, वैसे आपकी कमांड बहुत अच्छी है, आपने प्रैक्टिस ठीक ठाक कर लिया है। थैंक यू तरन्नुम। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग बच्चे, बैठिए। क्या नाम है आपका? खुशबू, खुशबू। स्कूल कौन सा है? SKV पूसा। SKV पूसा। तो खुशबू कैसी चल रही पढ़ाई तुम्हारी? अच्छी चल रही है, क्या उम्मीद कर रहे हो इस बार? 90+। 90+। ओके, ये फाइल किस टॉपिक पे बनाया आपने? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, याद आ गया मुझे। ठीक है, और ये तो कंपनी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। टॉपिक कौन सा है इसमें? रेशियो एनालिसिस और कंपैरेटिव एंड रेशियो एनालिसिस और कंपैरेटिव और कॉमन। कॉमन साइज। तो रेशियो के कुछ क्वेश्चन पूछें। यस सर। सॉल्वेंसी रेशियो नाम सुना आपने? यस सर। इसके कोई दो रेशियो का नाम बताओ। डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू टोटल एसेट रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो का आइडियल रेशियो क्या होता है? 2:1। करंट रेशियो का आइडियल रेशियो? 1:1। 2:1। क्विक रेशियो का आइडियल रेशियो? 2:1। 1:1। डेट इक्विटी रेशियो का आइडियल रेशियो 2:1 है। करंट रेशियो का आइडियल रेशियो भी 2:1 है, लेकिन क्विक रेशियो का जो आइडियल रेशियो होता है वो 1:1 होता है। अच्छा, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक असेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला? डेट अपॉन इक्विटी। इक्विटी कैसे निकालोगे? दो अप्रोच होती है, लायबिलिटी अप्रोच और असेट अप्रोच। लायबिलिटी अप्रोच निकालने का तरीका बताओ। मैंने पूछा क्या तुमसे? इक्विटी निकालने का। तो लायबिलिटी अप्रोच बताना। शेयर होल्डर्स फंड प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस माइनस फिक्स्ड एसेट्स असेट। तो शेयर होल्डर फंड प्लस प्रेफरेंस शेयर इक्वल्स टू इक्विटी प्लस डेट आ गया, इक्विटी पूछा था मैंने, कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं पूछा था। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का नाम सुना आपने? यस सर। करंट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला? ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे? COGS प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस। COGS का फॉर्मूला? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। दूसरा फॉर्मूला इसका क्या नेट होता है? प्रॉफिट माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के टोटल कितने हेड है? 3। कौन कौन से? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के सेकंड पार्ट में क्या क्या दिखाते हैं? करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में? वो शेयर्स, डिबेंचर और लोन। अगर हम शेयर इशू करेंगे तो कौन से हेड में जाएगा? C हेड में। प्लस या माइनस? प्लस। डिबेंचर को रिडीम करेंगे तो माइनस होगा C हेड में। करंट असेट इंक्रीज हो जाए तो प्लस करेंगे या माइनस? A हेड में माइनस होगा। माइनस होगा। और क्रेडिटर डिक्रीज हो जाए तो? क्रेडिटर डिक्रीज होगा तो माइनस होगा। गुडविल रिटर्न ऑफ कहाँ जाएगा? गुडविल रिटर्न ऑफ A हेड के फर्स्ट पार्ट में प्लस होगा। और अगर मान लो गुडविल इंक्रीज हो जाए तो? इंक्रीज होगा तो B हेड में माइनस होगा क्योंकि हम परचेज करेंगे उसे। परचेज ऑफ गुडविल कर रहे हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स कहाँ दिखाओगे? डेप्रिसिएशन B हेड में जाएगा। डेप्रिसिएशन नहीं, A हेड में जाएगा। ए हेड में क्या करेंगे? प्लस। प्लस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कहाँ दिखाएंगे? C हेड में माइनस और A हेड में प्लस। ठीक है। टैक्स पेड कहाँ दिखाएंगे? टैक्स पेड A हेड में प्लस और A हेड के वर्किंग कैपिटल के बाद माइनस होगा। ठीक है, ये बताइए जनरल रिजर्व कहाँ दिखाते हैं? जनरल रिजर्व नहीं दिखाते, जनरल रिजर्व नहीं वो आता है? A हेड में दिखाएंगे। प्लस। क्या करेंगे? प्लस करेंगे। प्लस करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम का नाम सुना है? कहाँ दिखाते हैं कैश फ्लो में?
कैश फ्लो में वो प्लस होता है सी हेड में। सी हेड में प्लस होता है, ठीक है। अगर मैं ये पूछूं कि सिक्योरिटी प्रीमियम कब आता है, जब हम शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करते हैं। और डिबेंचर को भी प्रीमियम पे पे इशू issue करते करेंगे हैं। तो सिक्योरिटी Security प्रीमियम premium। का नाम आएगा, ठीक है जी। अच्छा एक बात बताइए, क्या शेयर्स को हम डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं? नहीं। नहीं कर सकते हैं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव होना चाहिए एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर? 90%। 90%। अगर 90% से कम एप्लीकेशन आया तो तो रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्ट कर देंगे। ये बताओ, प्रो राइटर प्रोमोटर का नाम सुना आपने? नहीं। प्रोमोटर का नाम नहीं सुना आपने? अंडर राइटर का नाम सुना है? नहीं सुना है, चलिए ठीक है। ओके, पार्टनरशिप में कैसी परफॉर्मेंस है आपके? अच्छी है। कौन से चैप्टर में? फर्स्ट चैप्टर। फंडामेंटल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, ठीक ठाक है इसमें। ठीक ठाक है। ओके, अगर मैं फंडामेंटल की बात करूं और फंडामेंटल में किसी कंपनी में पार्टनरशिप डीड गिवन है, किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप डीड गिवन है और उसमें लिखा है कि पार्टनर्स को सैलरी देना है और कंपनी या पार्टनरशिप फर्म में लॉस आ गया, तो क्या हम उसे सैलरी देंगे? नहीं। फिर क्या करेंगे? जब कि प्रॉफिट ही नहीं है तो हम उसे कैसे दे सकते हैं सैलरी? ठीक है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन गिवन इन द पार्टनरशिप डीड एट द रेट ऑफ 10%, तो कितना इंटरेस्ट पे करेंगे? 10% ही देंगे। और अगर पार्टनरशिप डीड ना गिवन हो तो 6%। कैपिटल के बारे में लिखा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट द रेट ऑफ 15% गिवन इन द पार्टनरशिप डीड, तो कितना इंटरेस्ट देंगे? 15%। और ना लिखा हो तो नहीं देंगे। पार्टनर्स को सैलरी देना है मुझे 50,000 रुपये विच आर गिवन इन द पार्टनरशिप डीड, तो कितना देंगे? 50,000। बट प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं, लॉस हुआ है कंपनी में, तो क्या देंगे? नहीं। तब नहीं देंगे, पार्टनरशिप डीड में तो लिखा है। नहीं देंगे। तब भी नहीं देंगे क्योंकि हमें Profit। लॉस हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा क्यों होता है कि पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या कमीशन वगैरह देते हैं वो सिर्फ प्रॉफिट होगा तभी देंगे, अगर लॉस होगा तो नहीं देंगे, ऐसा क्यों? क्योंकि कंपनी के पास उतना अवेलेबल नहीं है जो वो पे कर सके उन्हें। ओके, लेकिन पार्टनरशिप डीड में तो लिखा है। तब तो कैसे देंगे जब उनके पास कैश ही नहीं है तो? ओके, अच्छा कभी पार्टनरशिप डीड में ये लिखा हो इट इज कंपल्सरी टू पे, ये देना ही पड़ेगा आइदर फ्रॉम अर्न प्रॉफिट और लॉस, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, तो तब देंगे या तब भी नहीं देंगे? तब देंगे। तब देना पड़ेगा, है ना, ठीक है। ये बताइए, गारंटी टू पार्टनर्स का नाम सुना आपने? यस सर। ये गारंटी टू पार्टनर्स का मतलब क्या होता है? हम जैसे कोई नया पार्टनर आता है तो उन्हें गारंटी देते हैं कि आपको इतना ही प्रॉफिट मिलेगा, और अगर कम होता है तो ये जो गारंटी होता है वो मिनिमम प्रॉफिट के लिए होता है या मैक्सिमम के लिए? मिनिमम के लिए होता है। मिनिमम के लिए होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए हमने किसी पार्टनर्स को गारंटी दिया है कि मिनिमम तुम्हारा प्रॉफिट इतना होगा, लेकिन हमारे बिजनेस में लॉस हो गया, तो क्या हम उसे प्रॉफिट देंगे? हाँ। पर बिजनेस में तो लॉस हो गया। तो वो पार्टनर नहीं देंगे। नहीं, तब भी देना पड़ेगा। गारंटी का मतलब ये होता है कि एटलीस्ट आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा, चाहे फर्म में प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक है। चलिए ओके, फंडामेंटल के अलावा एडमिशन से कुछ पूछूं? पक्का? एडमिशन का मतलब क्या होता है? हम किसी पार्टनर को अपने फर्म में एडमिट करते हैं। जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो उससे क्या क्या मंगवाते हैं? गुडविल और कैपिटल। कैपिटल। अगर मान लीजिए किसी पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल गिवन है, मींस किसी पार्टनरशिप फर्म में जो न्यू पार्टनर्स है उसका कैपिटल हमें गिवन है, तो कैपिटल को एडजस्ट कैसे करेंगे? उसके कैपिटल गिवन है तो पहले उसको टोटल कैपिटल निकालेंगे उसके रेशियो से, उसके बाद फिर उससे न्यू प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड करके कंपेयर करेंगे। कैपिटल एडजस्टमेंट। और अगर न्यू पार्टनर्स का कैपिटल नहीं दे रखा है, इनकमिंग पार्टनर्स का मुझे कैपिटल गिवन नहीं है, तो कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? तो होती है उसकी कंबाइंड कैपिटल और प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अगर कंबाइन लिखा हो तो कैपिटल कैसे निकालेंगे न्यू पार्टनर्स का? टोटल कैपिटल प्लस ओल्ड पार्टनर्स मल्टीप्लाई बाय ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर कैपिटल नहीं, न्यू पार्टनर्स या इनकमिंग पार्टनर शेयर मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। चलिए खुशबू, ठीक ठाक तैयारी है आपकी, अच्छी तैयारी है। डिबेंचर से कुछ पूछूं? कंफर्टेबल हो ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी टॉपिक पूछ सकता हूँ। तो मुझे ये बताइए कि इश्यू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश, हम सुना आपने? यस सर। इसमें नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ डिबेंचर निकालेंगे जितना हमने शेयर किया है और नंबर ऑफ शेयर
इतना ही होगा, मल्टीप्लाई बाय 100। नहीं नहीं, नंबर ऑफ डिबेंचर। हम जब किसी भी वेंडर से कोई एसेट खरीदते हैं और उसे लेट्स से कि 10 लाख रुपए पेमेंट करना है और 100 रुपीज़ का डिबेंचर हम उसे इशू करेंगे, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ डिबेंचर विल इशू टू द वेंडर? परचेज कंसिडरेशन अपॉन में नंबर ऑफ शेयर्स। परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। हाँ, नंबर ऑफ शेयर या डिबेंचर तो हमें निकालना है, ठीक है। अच्छा, वेंडर को पेमेंट करने के मेरे पास कितने तरीके होते हैं? तो कौन कौन से? कैश, नहीं तो फिर हम इंडिवेंचर इशू कर सकते हैं। या शेयर भी इशू कर सकते हैं, ठीक है। कुछ और पूछूं? थके तो नहीं हो ना? ये बताओ कि डिबेंचर्स, रिडीमेबल डिबेंचर नाम सुना आपने? क्या होता है? जब हम रिडीम करते हैं उसकी, जब हम इशू करते हैं जो डिबेंचर फ्यूचर में जाकर रिडीम Redeem हो हो जाएगा, हम उसे रिडीमेबल डिबेंचर डिबेंचर कहते कहते हैं। हैं। तो ये कन्वर्टिबल डिबेंचर क्या होता है? कन्वर्टेबल भी वही होता है क्या होता है? कि वो आगे जाके रिडीम हो कैश में नहीं, वो कन्वर्टेबल का मतलब होता है दोज डिबेंचर विच आर कन्वर्ट इनटू द शेयर्स इन फ्यूचर। वो डिबेंचर जो आगे जाकर शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा उसे बोलते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर, ठीक है। एनीवे खुशबू, थैंक यू। फाइल आपकी अच्छी है और प्रिपरेशन आपकी अच्छी है, ठीक है। थैंक यू। आइए बैठिए। क्या नाम है आपका? सर रेहान। रेहान। स्कूल कौन सा है? सर शहीद कैप्टन अमित वर्मा स्कूल। शहीद कैप्टन अमित वर्मा स्कूल, ओके। किस कंपनी का फाइल बनाया आपने? टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स, ओके। टॉपिक कौन सा रखा है आपने इसमें? रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। रेशियो और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऐसा ही है ना? यस सर। ठीक है। इंट्रोडक्शन, फाउंडर, लोगो, टाटा मोटर कंपनी, टाटा मोटर्स। अच्छा रेहान, एक बात बताइए, कैश फ्लो और रेशियो का बनाया ना आपने? यस सर। रेशियो कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 4 टाइप के। कौन कौन से? लिक्विडिटी रेशियो, हम्म सॉल्वेंसी रेशियो, हम्म एक्टिविटी रेशियो हम्म। एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में टोटल कितने रेशियो है? 2 रेशियो सर, कौन कौन से? करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो में सर सॉल्वेंसी में 5 रेशियो हैं। कौन कौन से? डेट इक्विटी रेशियो, डेट टू टोटल फंड रेशियो, डेट टू टोटल एसेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू नेट सेल। सॉरी, हाँ नेट सेल। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला बताइए। प्रोप्राइटरी का ना, डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला बताइए। डेट अपॉन इक्विटी। डेट इक्विटी। डेट टू टोटल फंड का फॉर्मूला बताइए। डेट अपॉन टोटल फंड। टोटल फंड का दूसरा नाम क्या है? शेयर होल्डर फंड। कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे कितने तरीके होते हैं? सर 2 तरीके हैं, कौन कौन से? एसेट अप्रोच एंड लायबिलिटी अप्रोच। असेट अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे? नेट फिक्स्ड एसेट प्लस ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में अगर हम करंट लायबिलिटी को ऐड कर दें तो क्या बचेगा? टोटल एसेट। टोटल एसेट, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में कितने रेशियो हैं? 4 टाइप के रेशियो हैं। कौन कौन से? नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो को सम करेंगे तो क्या आएगा? 100%। 100% आएगा। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल। ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे? ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने के लिए COGS प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस, ठीक है। COGS का कितने फॉर्मूले हैं? सर 2 फॉर्मूले हैं, कौन कौन से? नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट हम्म एंड सेकंड इज ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है। वर्किंग कैपिटल का नाम सुना आपने? कैसे निकालते हैं? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ओके। कैश फ्लो स्टेटमेंट से कुछ पूछो। यस सर। कितने हेड होते हैं कैश फ्लो के? 3 हेड। कौन कौन से? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। गुडविल रिटर्न ऑफ कहाँ जाएगा? ए हेड में प्लस होगा और इंक्रीज इन गुडविल? तो बी हेड में माइनस। इंटरेस्ट ऑन डेट्स या डिबेंचर कहाँ दिखाएंगे? ए हेड में प्लस करेंगे एंड बी सी हेड में माइनस। सी हेड में माइनस करेंगे। इशू ऑफ डिबेंचर कहाँ दिखाएंगे?
सी हेड में क्या करेंगे? प्लस, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कहाँ दिखाएंगे? सी हेड में प्लस, परचेज ऑफ बिल्डिंग, बी हेड में माइनस, परचेज ऑफ मशीनरी। बी हेड में माइनस, ओके, ये बताइए डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स कहाँ जाएगा? डेप्रिसिएशन ए हेड में प्लस होगा, जनरल रिजर्व कहाँ दिखाएंगे? ए हेड में प्लस होगा, ठीक है। डिविडेंड पेड कहाँ जाएगा? सी हेड में माइनस, इंटरेस्ट पेड, सी हेड में माइनस, इंटरेस्ट रिसीव्ड, सी हेड में प्लस, बी हेड में प्लस। इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है इन्वेस्टमेंट पर, ठीक है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहाँ दिखाएंगे? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बी हेड में, बी हेड में। और करंट इन्वेस्टमेंट ए हेड में, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ऐड होता कैश है, इक्विवेलेंट में दिखाते हैं। ठीक है। पार्टनरशिप आता है आपको? पार्टनरशिप थोड़ा डाउट है बट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड गिवन नहीं है, पार्टनर्स को सैलरी कितना देंगे? नहीं देंगे, कमीशन, नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नहीं, नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर्स लोन हाँ ये देंगे, कितना? 6% पर एनम। 6% पर एनम। ओके, ये बताइए कि अगर एडमिशन का सवाल है और बैलेंस शीट में हमें गुडविल गिवन है, क्या करोगे उसका? उसे बांट देंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, और अगर जनरल रिजर्व गिवन है तो उसे भी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गिवन है, तो उसे भी प्रॉफिट उसे भी बांट देंगे old अगर partner। एडमिशन का सवाल है और एडजस्टमेंट में गुडविल दे रखा है तो उस गुडविल का क्या करते हैं? एडजस्टमेंट से थोड़ा डाउट है। ठीक है। रिटायरमेंट पूछूं? रिटायरमेंट नहीं सर, कंफर्टेबल नहीं हूँ। एग्ज़ाम में 1 महीने बचे हैं रेहान, आप सर। कब कंफर्टेबल हो गए? सर तो आप मुझे बताओ कौन से चैप्टर से पूछूं? इशू ऑफ शेयर्स या फंडामेंटल सर? इश्यू ऑफ शेयर से पूछते हैं, ठीक है। ये बताइए जो शेयर कैपिटल है, नाम सुना आपने? शेयर कैपिटल। शेयर्स को इशू करने के कितने तरीके हैं मेरे पास? शेयर इशू करने के 2 तरीके हैं, कौन कौन से? एट अ पार, एट अ प्रीमियम। क्या डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकते? नहीं बिल्कुल नहीं। प्रीमियम पे शेयर इशू करेंगे तो अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और रिसीव करने की एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिबेंचर का टॉपिक है, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री क्या होती है? सर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री नहीं आती है। अच्छा ये बताइए, ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम है, नाम सुना आपने? अगर ये रिसीव्ड ना हो, कोई व्यक्ति है जिसने मुझे प्रीमियम का पैसा नहीं दिया, तो फोरफिट के टाइम पर प्रीमियम को डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे? डेबिट करेंगे। डेबिट करेंगे। फोरफीचर की एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अगर प्रीमियम नहीं दिया है तो शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स एरियर। कॉल्स इन एरियर अच्छा, ये कॉल्स इन एरियर होता क्या है? जैसे हमने इशू किया और अलॉटमेंट का पैसा किसी ने नहीं पे किया तो उसे कॉल्स इन एरियर हम अपना डेटर मान लेंगे। और कॉल्स इन एडवांस क्या होता है? एडवांस जैसे हमने इशू किया, हमने 4 उसकी अलॉटमेंट वो बांधी इंस्टॉलमेंट, तो उसने एक ही इंस्टॉलमेंट पे अगर उसने सारी अपनी पे कर दी कॉस्ट, तो उसे कॉल्स इन एडवांस कर देंगे। कॉल्स इन एरियर हमारी असेट है या लाइबिलिटी? एसेट है। और कॉल्स इन एडवांस? वो भी एसेट है। वो लाइबिलिटी है। अगर एडवांस में पैसा मिलेगा तो वो लाइबिलिटी। लाइबिलिटी है, ठीक है। थोड़ा 11 से पूछूं? नहीं नहीं, क्यों? कंफर्टेबल नहीं है? 11 क्योंकि सर आपसे नहीं पढ़ी ना इसलिए। अच्छा चलिए ठीक है, ठीक है रेहान, थैंक यू। इम्प्रूवमेंट है काफ़ी सारा, उम्मीद करता हूँ अच्छे से और परफॉर्मेंस करो। यस सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मेगा आइए आइए, मैं सेट बैठे। क्या नाम है आपका? सुरभि, सौरभ। स्कूल कौन सा बेटा? SKB पूसा। SKB पूसा, ठीक है। कैसे पढ़ाई चल रही है आपके अकाउंट्स की? अच्छी चल रही है। उम्मीद क्या है इस बार? 85+। 85+, गुड। तो सभी किस कंपनी का आपने प्रोजेक्ट बनाया है? एशियन पेंट्स। एशियन पेंट। और टॉपिक क्या लिया आपने? रेशियो एनालिसिस। रेशियो और बस रेशियो। बस रेशियो, ठीक है। ओके, तो सभी एक बात बताओ, कौन से चैप्टर में आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे? रेशियो एंड फंडामेंटल। रेशियो और फंडामेंटल पे? कैश फ्लो भी थोड़ा बहुत आता है।
ठीक है, तो ये बताइए रेशियो कितने प्रकार के होते हैं? 4 टाइप्स के होते कौन हैं। कौन से? लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी। लिक्विडिटी में कौन कौन सा रेशियो है? 2 रेशियो होते हैं, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो का? क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक असेट कैसे निकालेंगे? क्विक करंट एसेट माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस स्टॉक। माइनस स्टॉक, ठीक है। ये टोटल डेट्स कैसे निकालते हैं बेटा? टोटल डेट्स इज इक्वल्स टू डेट्स प्लस करंट लायबिलिटीज। डेट्स का मतलब क्या होते हैं? जो लॉन्ग टर्म डेट्स होती हैं, और करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म डेट्स। शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है। ये बताइए टोटल असेट निकालना हो तो कैसे निकालते हैं हम लोग? टोटल असेट 2 अप्रोचेस होती हैं, कौन कौन से? लायबिलिटी अप्रोच और असेट अप्रोच। लायबिलिटी अप्रोच से निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? इक्विटी शेयर्स प्लस वो प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। देन हमें मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड प्लस प्रेफरेंस शेयर। देन हमें मिलता है इक्विटी प्लस करेंगे डिवेंचर्स। देन हमें मिलता है टोटल फंड, उसमें अगर हम प्लस करेंगे करंट लायबिलिटीज देन हमें मिलता है आप मुझे 2 करंट लायबिलिटी का नाम बता सकते हो? करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर्स और ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल, ठीक है। अच्छा ये बताइए डेटर और बिल रिसीवेबल को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का होता है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अच्छा ये बताइए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे? COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। COGS निकालने के कितने फॉर्मूले हैं? 2 फॉर्मूले होते हैं। कौन कौन सा? कौन कौन सा? नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट एंड सेकंड वन इज ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। कैश फ्लो स्टेटमेंट के कितने हेड है? 3 हेड्स होते हैं, कौन कौन से? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ठीक है। ये बताइए कि गुडविल रिटर्न ऑफ कहाँ दिखाएंगे? गुडविल रिटर्न ऑफ ए हेड में जाएगा, ये हेड में क्या करेंगे? प्लस करेंगे। और इंक्रीज इन गुडविल? इंक्रीज इन गुडविल बी हेड में माइनस करेंगे। डिविडेंड पेड कहाँ जाएगा? डिविडेंड पेड सी हेड में जाएगा, क्या करेंगे? माइनस करेंगे। इश्यू ऑफ शेयर कहाँ दिखाएंगे? इश्यू ऑफ शेयर सी हेड में जाएगा और प्लस करेंगे। इश्यू ऑफ डिबेंचर? सी हेड में प्लस करेंगे। परचेज ऑफ मशीनरी? बी हेड में माइनस करेंगे। सेल ऑफ बिल्डिंग? बी हेड में प्लस करेंगे। इंक्रीज इन करंट एसेट? ए हेड में माइनस करेंगे। डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी? ए हेड में माइनस करेंगे। ए हेड में माइनस करेंगे। बहुत बढ़िया। फंडामेंटल से पूछूं कुछ? ठीक है, कॉन्फ्रेंस है। यस। अगर पार्टनरशिप डीड हमें गिवन है और उसमें लिखा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज 10%, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हम कितने परसेंट देंगे? 10%। और ना दे रखा हो पार्टनरशिप डेट तो 6% पर एनम। सैलरी लिखा हो कि हमें पार्टनर्स को सैलरी देना है 10,000 पर मंथ, कितना सैलरी देंगे? 10,000 पर मंथ। और ना लिखा हो तो नहीं देंगे। कुछ तो देंगे ना? नहीं, पार्टनरशिप डेट के एब्सेंस में कुछ नहीं देंगे। तो मुझे ये बताइए कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कमीशन पार्टनर्स को कितना देते हैं? नहीं देते। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? नहीं देते। ड्राइंग्स पर कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? चार्ज नहीं करते। एक्सपेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स के होते कौन हैं, कौन से? कंपलसरी और ऑप्शनल। कंपलसरी और ऑप्शनल। कौन से खर्चे को हम कंपलसरी बोलते हैं? जो हमें एग्जैक्टली आउटसाइडर लोन्स या लाइबिलिटीज जो होती है वो कंपलसरी होती है। और जो कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, वो कौन से होते हैं? वो पार्टनर्स के इन द फर्म जो चीज़ें होती हैं जो पार्टनर्स के बीच होती है वो तो अगर पार्टनर सैलरी जो है वो कंपलसरी में आता है या ऑप्शनल में? ऑप्शनल। अगर पार्टनरशिप डेट में लिखा है कि हमें सैलरी देना है और हमें लॉस हो गया पार्टनरशिप फर्म में, तो हम सैलरी देंगे या नहीं देंगे? नहीं देंगे। नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स देंगे या नहीं देंगे व्हेन द लॉस अर्न बाय द फर्म? नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन नहीं देंगे। नहीं देंगे। अच्छा ठीक है, ओके।
ये बताइए कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटेंगे? इक्वल रेशियो में बांटेंगे। पार्टनरशिप डीड में लिखा है 2:1, तो 2:1 में बांटेंगे या इक्वल बांटेंगे? 2:1 में बांटेंगे। 2:1 में बांटेंगे, ठीक है। ये बताइए, एडमिशन का चैप्टर है और बैलेंस शीट के अंदर हमें गुडविल गिवन है असेट साइड में, क्या करोगे? उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स। किस में? ओल्ड पार्टनर्स। कौन से रेशियो में? और अगर एडजस्टमेंट में गुडविल दे रखा हो तो? एडजस्टमेंट में गुडविल दे रखा हो तो जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उनसे मंगवाएंगे। एंट्री करेंगे गेनिंग Gain टू to सेक्रीफाइस, sacrifice। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए कि एडमिशन का सवाल है और कैपिटल एडजस्टमेंट है, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट? एडजस्टमेट कितने प्रकार के होते हैं? कैपिटल एडजस्टमेंट एडमिशन में कैपिटल एडजस्टमेंट कितने प्रकार के? 2 टाइप्स। कौन कौन से? टोटल और when the new partner's capital is given and when the new partner's capital is not given. अगर न्यू पार्टनर्स का कैपिटल गिवन नहीं है तो न्यू पार्टनर्स का कैपिटल कैसे निकालते हैं? न्यू पार्टनर्स का कैपिटल गिवन नहीं है तो जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका जो कैपिटल है उनको प्लस करके निकालेंगे। नहीं बेटा, दो तरीके होते हैं। लैंग्वेज लिखा होगा कंबाइंड या प्रोपोर्शनेट, तो कंबाइंड होगा तो न्यू पार्टनर शेयर मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, और अगर लैंग्वेज लिखा होगा टोटल या प्रोपोर्शनेट तो न्यू पार्टनर शेयर मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। यानी भी पार्टनरशिप में भी ठीक ठाक कमांड है आपकी, रेशियो ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट ठीक है। इश्यू ऑफ शेयर से कुछ पूछूं? ओके। पक्का? ये बताइए कि जब हम शेयर इशू करते हैं तो मिनिमम कितना सब्सक्रिप्शन आना चाहिए कि हम शेयर इशू करेंगे? 90%। 90%। उससे कम होगा तो हम शेयर इशू कर सकते हैं? नहीं, रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए ठीक है सुरभि, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।